चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g, ठीक है, जो कि अपने पास एक्सेलरेशन g के गिवन है। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल वर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव विद द वेलोसिटी v1 एंड v2, ठीक, हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जनरली ये क्वेश्चन जो है वो भी क्लास में करवाया जाता है ना। करना कैसे है, जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन में बोला है वैसे अपन यहां पे बना लेते हैं। मान लो ये अपने पास एक पॉइंट है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो काफी ऊपर है ना, ग्राउंड से। यहां से अपन ने दो पार्टिकल्स जो है वो प्रोजेक्ट किए हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मान लो A है और ये है अपने पास B। VA जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है और VB जो है वो है अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, है ना। अब दोनों के दोनों जाएंगे कैसे, एक जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा और दूसरा जो है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। अब किसी ऐसे इंस्टेंट पे जब दोनों की वेलोसिटी बन जाएगी परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो वेलोसिटीज है वो कुछ इस तरीके से हो जानी चाहिए। मान लो कि यहां पे अपने पास वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं अपन ऐसे कुछ, और लेट्स से कि ये वेलोसिटी हो गई इनिशियली इस पॉइंट पे, ठीक है, और सेम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए परपेंडिकुलर किसकी, सेकंड वाले की, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। देखो यहां पे तो अपने पास जो पॉइंट आए वो एक तो ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट आ गया अपने पास ये वाला, है ना। और इन दोनों पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी तो ये हो गई, लेट्स से दैट इज VB वेक्टर एट एनी टाइम t, और ये हो गया इस डायरेक्शन में VA वेक्टर एट एनी टाइम t एट द सेम टाइम, है ना, जो कि इस टाइम पे है। अब ये दोनों वेलोसिटीज कैसी हो गई, 90 डिग्री पे, है ना। अब ये अगर 90 डिग्री पे हो गई है तो अगर कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अपन को क्या करना है इस इंस्टेंट पे, 0। VA वेक्टर और VB वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो 0। तो यहां से अपन को टाइम की वैल्यू मिल जाएगी कि वो टाइम जो है कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखो इस डायरेक्शन में अपन मान लेते हैं दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, तो नीचे की तरफ होगा ऑब्वियसली बात है -5। तो अगर मैं VB को लिखना चाह रहा हूं तो VB को क्या लिखूंगा मैं, VB वेक्टर इक्वल टू -4i कैप, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली दोनों को कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइडेड नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में केवल और केवल कौन है, g, ग्रेविटी, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी यहां से, -g इंटू टी ऑफ जे कैप, ये वेलोसिटी आ गई, है ना, इसके पास। सिमिलरली अगर मैं VA वेक्टर लिखना चाहूं तो VA वेक्टर लिखूंगा 3 ऑफ i कैप -g इंटू टी इंटू जे कैप, ठीक है ना। अब ये जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर अपन 0 कर देते हैं तो यहां से देखो क्या मिलेगा अपने को, यहीं पे लिख लेते हैं अपन, दैट इज 4 × 3 माइनस प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से देखो टाइम अपन को कितना मिल रहा है, 4×12/100, तो ये अपने पास टाइम मिल गया, है ना। मतलब t जो है वो आ गया अपने पास √0.12। इतने सेकंड के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे हो जाएंगे। अब इसमें एक बात अपन को याद रखने वाली है, या फिर आप समझ सकते हो आराम से, है ना, कि देखो इसको नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है, ग्रेविटी, और उसको भी नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है, ग्रेविटी, है ना।
और इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं, तो सेम टाइम में दोनों के द्वारा ट्रेवल की गई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी कैसी होगी, सॉरी डिस्टेंस भी कैसी होगी, सेम। वेलोसिटी तो सेम हो ही गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तब वो दोनों सेम लेवल पे होंगे, है ना। तो अपन को पूछा गया है ये वाली डिस्टेंस। अगेन जो रिलेटिव मोशन है उससे कर सकते हैं आराम से अपन, है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन से इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जी का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी देख लो या फिर बी विद रेस्पेक्ट टू ए देख लो। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो ए वो रहा और बी ये रहा, तो अपने पास 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 ऑफ आई कैप। मतलब जो ए है वो बी के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितनी देर तक चलेगा, रूट ऑफ 0.12 सेकेंड तक। तो ये जो डिस्टेंस डी है ये अपने पास हो जाएगी इस इंस्टेंट पे 7 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 0.12 मीटर। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। ठीक।